Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक बच्चों। अभी हमने क्या पढ़ा था पिछले दो वीडियोस में? हमने दो वीडियोस में राइट ब्रदर्स के बारे में पढ़ा था कि उनके माइंड में कहाँ से आइडिया आया कि उन्हें एरोप्लेन बनाना चाहिए और उन्होंने क्या क्या करना शुरू किया। ठीक है, तभी हमने पढ़ा था कि उनको एक अखबार में एक आर्टिकल मिला था द फ्लाइंग मैन के नाम से, जिसमें एक मिस्टर ओटो लाइलियनथल थे जो जर्मनी के निवासी थे और जो कि एक 65 मीटर ग्लाइडर में उड़ रहे थे जैसे कि कोई बर्ड उड़ती है। ठीक है, इतना हमने पढ़ा था। तो अब क्या हुआ, अब बच्चों को ये बात बहुत ज़्यादा पसंद आई, दोनों लड़कों की बात बहुत पसंद आई क्योंकि तो उनको तो इंटरेस्ट ही था ना एरोप्लेन बनाने में। तो अब आगे वो क्या पढ़ते हैं, दस बिगेन देयर सिस्टमैटिक रीडिंग ऑन द सब्जेक्ट ऑफ फ्लाइंग। अब उनका जो ये फ्लाइंग था, फ्लाइंग कैसे हो सकती है, कैसे कोई चीज़ उड़ सकती है, अगर कोई चीज़ उड़ती है तो उसे क्या क्या चाहिए होता है, किस तरीके से वो उड़ती है, अगर अचानक से कुछ हवा तेज़ हो जाए तो उसको कैसे बैलेंस करना होता है। तो ये सारी चीज़ें अब उनका जो मेन फोकस था वो फ्लाइंग पे आ गया, फ्लाइट पे आ गया कि फ़्लाइट जो है वो कैसे होती है, कैसे उड़ान भरी जाती है, किस तरीके से कोई चीज़ उड़ सकती है। अब ये सारी चीज़ें बच्चों के माइंड में आने लगी और उन्होंने इस पे और ज़्यादा रिसर्च करना शुरू कर दिया। और आगे वो उस सेम आर्टिकल में पढ़ते हैं, कुछ लास्ट वर्ड्स लिखे हुए थे बर्डमैन। बर्डमैन क्यों कहा गया? क्योंकि वो पहली बार कोई बंदा उड़ा था और वो भी बर्ड की तरह उड़ रहा था, इसलिए उनको मिस्टर ऑटो लाइलियनथर को बर्डमैन कहा गया है। उनका जो आर्टिकल था उसमें लास्ट वर्ड्स थे, आखिरी शब्द थे, ग्लाइडर ओवरटर्न इन द एयर। उनका जो ग्लाइडर था, अब अचानक से ओवरटर्न क्या होता है पता है आपको? नहीं पता है तो चलिए आगे की वीडियो देखिए, मैं आपको भी दिखाती हूँ ओवरटर्न क्या होता है। ये जो भी आपने देखा ना, ये जो एरोप्लेन को सामने से बहुत तेज़ हवा का प्रेशर आता है और एरोप्लेन एकदम से ऊपर से नीचे की तरफ की गिरने लगता है, उसको बोलते हैं ओवरटर्निंग ऑफ एरोप्लेन इन द एयर। हवा की वजह से ये जो एरोप्लेन होता है जब वो ऊपर से नीचे की तरफ गिरने लगता है उसको बोलते हैं हम ओवरटर्निंग। तो अचानक से बहुत तेज़ हवा आई सामने से और जो बर्डमैन थे, जो ओटो लाइलियनथल थे, उनका जो ग्लाइडर था वो हवा की वजह से नीचे गिरने लगा और वो ज़मीन पर गिर पड़े। और उनके गिरने के बाद उनके जो आखिरी शब्द थे वो ये थे, सेक्रीफाइसेस मस्ट बी मेड, यानी कि सेक्रीफाइसेस, त्याग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी चीज़ एक बार में परफेक्ट नहीं हो सकती, उसमें हमें कई बार, अगर हम कभी, आप बच्चे लोग साइकिल सीखते हैं तो एक ना एक बार साइकिल सीखते समय ज़रूर गिरते हैं और कहते हैं कि जब आप अगर एक बार गिर जाते हैं ना तो आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से सीख पाते हैं। क्यों गिरने से क्यों अच्छे से सीख पाते हैं? क्योंकि हमारे जो मन में डर होता है ना कि हाय हम गिर जाएंगे, हम गिर जाएंगे, वो डर एक बार गिरने के बाद निकल जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही मिस्टर ओटो लाइलियनथल जो थे उन्होंने भी कहा कि सेक्रीफाइसेस होने बहुत ज़रूरी हैं। अगर हम एक बार में सक्सेसफुल हो जाएंगे, एक बार में हमें किसी चीज़ में सक्सेस मिल जाएगा तो हम वो चीज़ दोबारा से और अच्छे से उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा शुरू में ज़रूरी है कि हम किसी भी चीज़ में फ़ेल हों ताकि हम उस चीज़ के बारे में और डीप नॉलेज गैदर कर सकें और उस चीज़ को इतना ज़्यादा सक्सेसफुल बनाएं कि वो चीज़ परफेक्ट बन जाए। ठीक है, तो इसीलिए वो कहते हैं सेक्रीफाइसेस भी ज़रूरी हैं। आगे पढ़ते हैं। They found out what mistakes the earlier inventors had made. अब क्या हुआ, जब उन्होंने देखा कि जो ग्लाइडर था वो अच्छा सा उड़ रहा था और अचानक से सामने से जो हवा आई उससे वो टकरा करके नीचे गिर गया। ठीक है, तो अब बच्चों के मन में ये आया कि ऐसे ही दोबारा कभी कोई उन्होंने एरोप्लेन बनाया और सामने से हवा तेज़ हो गई तो क्या वो उनका एरोप्लेन भी गिर जाए? फिर इसीलिए उन्होंने क्या देखा, उन्होंने सोचा कि हम
क्यों ना इन मिस्टेक्स को जज करें, इन मिस्टेक्स को ढूंढें कि जो पहले वाले इन्वेंटर्स ने की हैं, जो पहले वाले इन्वेंटर्स यानी जिसने भी पहली बार ग्लाइडर बनाया होगा उसने क्या क्या मिस्टेक्स करी हैं, उन मिस्टेक्स को अब हम ठीक करेंगे। और उन मिस्टेक्स को ठीक करने के लिए पहले तो मिस्टेक्स का जानना ज़रूरी है। तो बच्चों ने ढूंढना शुरू कर दिया कि आखिर ग्लाइडर में ऐसी क्या मिस्टेक थी जिससे वो अगर हवा से टकरा रहा था तो वो नीचे गिर जा रहा था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। They spent the next 3 years in collecting data and in observing how birds and insects take off, fly and land. Take off, उड़ जाना, ऊपर उड़ जाना, fly, हवा में उड़ना, और लैंड, नीचे आ जाना। जैसे एरोप्लेन होता है ना, पहले वो ऊपर जाता है, फिर वो उड़ने लगता है स्टेबल होकर, फिर वो नीचे आता है, लैंड करता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे बात की जा रही है कि जो दोनों भाई थे उन्होंने 3 साल लगा दिए और 3 साल तक उन्होंने क्या किया, सिर्फ इंफॉर्मेशन डेटा कलेक्ट किया, सारी इंफॉर्मेशन गैदर करी, हर चीज़ को बारीकी से समझा, सारे मिस्टेक्स को देखा, उनको मिस्टेक्स को सही कैसे करना चाहिए वो भी सब समझा, और उन्होंने बहुत ध्यान से बर्ड्स को और इंसेक्ट्स को उड़ते हुए देखा कि वो किस तरीके से उड़ती हैं, फिर वो मतलब नीचे से ऊपर की तरफ कैसे वो टेक ऑफ करती हैं सबसे पहले, उसके बाद किस तरीके से वो उड़ती रहती हैं हवा में, फिर किस तरीके से वो ज़मीन पे वापस आती हैं, कैसे वो लैंड करती हैं। तो बर्ड्स और इंसेक्ट्स के बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने गैदर करी, और साथ ही साथ उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करी एरोप्लेन से रिलेटेड, ग्लाइडर से रिलेटेड, और उन सारी मिस्टेक से बारे में जो कि पहले वाले इन्वेंटर्स ने की थी। और 3 साल तक उन्होंने इस पर बहुत ध्यान से काम किया। आगे पढ़ते हैं। वन प्रॉब्लम स्ट्रक देम हार्ड। सब कुछ तो सही चल रहा था, सब कुछ वो इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे थे, लेकिन उनके माइंड में एक क्वेश्चन था जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक था, सबसे ज़्यादा उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। और वो क्वेश्चन ये था, हाउ टू प्रिवेंट अ फ्लाइंग मशीन, किसी भी उड़ती हुई मशीन को ओवरटर्निंग से कैसे बचाया जाए अगर अचानक से सामने से कोई तेज़ हवा का झोंका आ जाता है। सामने से जब तेज़ हवा का झोंका आएगा, अब आप कभी भी एक नकली एरोप्लेन उड़ा के देखना और अचानक से उसे किसी कूलर के आगे या फिर किसी तेज़ हवा की चीज़ के आगे ले जाना, आप देखना वो लड़खड़ाने लगेगा, है ना। तो ऐसे ही जो बच्चे थे, दो भाई थे, राइट ब्रदर्स थे, उन्होंने सोचा कि कैसे हम अपने एरोप्लेन को, किसी भी फ्लाइंग मशीन को ओवर टर्निंग से रोक पाएँ। अगर सामने से बहुत तेज़ हवा आ जाए, बहुत तेज़ हवा का झोंका आ जाए, तो कैसे हम ओवर टर्निंग से रोक पाएंगे, वरना तो वो गिर ही जाएगा, तो फ़ायदा क्या होगा। तो वो सोचने लगे। अचानक से एक दिन जो विल्बर राइट थे, उन्होंने अपने बाइसिकल शॉप में काम कर रहे थे, और अचानक से उन्होंने क्या किया, एक कार्डबोर्ड का बॉक्स, गत्ता होता है ना, गत्ता देखा होगा आपने, कार्डबोर्ड का बॉक्स जो कि बंद होता है और जिसके दोनों साइड्स, चारों साइड पे फ्लैप्स होते हैं। ये फ्लैप्स लिखा है। फ्लैप्स क्या होते हैं, जो ढक्कन होते हैं ना ऐसे खुलने वाले, जो ऐसे करके होता है, फिर उसको ऐसे करके चारों साइड से उसको करते हैं तो वो ऊपर से बंद हो जाता है गत्ता। वो जो होते हैं वो ऐसे खुलने वाले जो होते हैं वो फ्लैप्स होते हैं। ठीक है, मैं अभी आपको फ़ोटो दिखाती हूँ, रुकिए। तो ये फ्लैप्स होते हैं। हाँ, तो जो विल्बर था उसने एक दिन वो साइकिल अपनी शॉप पे ही कार्डबोर्ड में से साइकिल के कुछ ट्यूब्स निकाला, टायर्स के अंदर वाले जो ट्यूब्स होते हैं वो निकाल रहा था, जो कार्डबोर्ड पे रखे हुए थे। और फटाफट से उसी समय अचानक से उसके दिमाग में ये आइडिया आता है, ये बात आती है कि ये जो बॉक्स के जो फ्लैप्स हैं जो ओपन हो रहे हैं, जब भी वो ट्यूब निकालता था वो मुड़ जाते थे, जब भी वो ट्यूब निकालता था वो मुड़ जाते थे। ऐसा क्यों होता है? तभी उसके दिमाग में आइडिया आया। उसने सोचा कि अगर फ्लाइंग मशीन के भी इसी तरीके से फ्लैप होने चाहिए, यानी कि जो विंग्स हम एरोप्लेन में होते हैं वो होने चाहिए, तब जब भी तेज़ हवा का झोंका आएगा वो मुड़ जाएंगे, और जब उनको उड़ना होगा वो सीधे हो जाएंगे। जैसे कि बर्ड भी होती है तो उसको उड़ना होता है तो वो सीधे पंख करके उड़ती है। पहले वो पंख हिला हिला के उड़ना शुरू करती है, फिर जब वो उड़ती है तो बिल्कुल सीधे पंख कर लेती है, और सामने से कोई हवा का झोंका आने लगता है तो वो अपने आप को स्लो करती है और फिर से अपने विंग्स को फ्लैप करने लगती है ना। तो ऐसे ही जो विल्बर था उसके माइंड में आया कि अगर किसी फ्लाइंग मशीन को हवा के झोंके से ओवरटर्न होने से रोकना है तो उसको
फ्लैप लाइक विंग्स देने चाहिए, जो कि जब ज़रूरत पड़े मुड़ जाएं और जब ज़रूरत पड़े सीधे हो जाएं, जब भी वो उड़ रहा हो। तो उसके पास अगर ये विंग्स होंगे तो वो जब उसको हवा आएगी वो फ्लैप करने लगेगा, और जब उसकी हवा नहीं आएगी वो स्ट्रेट उड़ने लगेगा। ऐसा जो विल्बर है उसके माइंड में थॉट आता है। अब आगे क्या होता है ये हम अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। ओके, टेक केयर बच्चों। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।